इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ कहने से पहले ये जरूर पूछना चाहूंगा कि वाकई में इस ट्रॉफी को आप भी हासिल करना चाहते हैं क्या? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि रैंक 4 के लिए केवल इतना सा एक्साइटमेंट और इतनी सी एनर्जी होनी चाहिए, और रैंक 4 को अचीव करने में बहुत मेहनत लगती है कि नहीं लगती है? आपने देखा कि केवल 4 लोग रैंक 4 अचीव करके यहाँ पर मंच पर आए थे, और यहाँ पर करीब करीब 400 लोग बैठे हुए, तो सारे लोग रैंक 4 अचीव करना चाहते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो वाकई में रैंक 4 अचीव करना चाहते हो, वो मुझे बताएंगे अपनी आवाज से, अपनी तालियों से, अपनी गड़गड़ाहट से, अपनी हूटिंग से, अपने प्रेजेंस से कि वाकई में आप इस ट्रॉफी को अचीव करना चाहते, तभी मैं आगे बोलूंगा। आप लोग एक्साइटेड हैं? तैयार हैं? एनर्जी है? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। दोस्तों, कुछ भी कहने से पहले मैं उस परमपिता परमेश्वर का जरूर धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे सद्बुद्धि दी इस बिजनेस को ज्वाइन करने का। एक जो मैंने डिसीजन लिया, कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्जी थी, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसे लोगों से मिला है जिसकी वजह से मैं इस संगठन में आ गया, इस ऐसे माहौल में आ गया, क्योंकि इस बिजनेस को मैं करना नहीं चाहता था। मैं बहुत छोटा बिजनेस समझता था, इसको जोड़ने जाने वाला काम समझता था। मैं अपनी बात को जल्दी जल्दी इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, सही है? तो आप लोग यहाँ वहाँ नहीं देखिए, मैं 10 मिनट में अपनी बात खत्म करके सारी बातें आपको बता दूंगा कि आप रैंक 4 को कैसे अचीव करने वाले हैं, कैसे यहाँ तक पहुंचने वाले। तो तैयार हैं? मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल तैयार हैं? तो बताना चाहूंगा, जब मैं 3.5 साल पहले इस बिजनेस को जब मैंने ज्वाइन किया, जिन लोगों के माध्यम से ज्वाइन किया, मैं बताना चाहूंगा उनमें से एक भी व्यक्ति को मैं जानता नहीं था। एक ओला टैक्सी ड्राइवर जो कि मुझे बोलता है कि एक सेफ शॉप नाम की एक अपॉर्चुनिटी है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मैंने बोला ये फालतू कंपनी के बारे में मुझे दोबारा फोन नहीं करना, क्योंकि मैं अपने फैमिली बैकग्राउंड की बात करूं तो मेरे पिताजी का 60 साल पुराना बिजनेस है आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, जो कि होलसेल का काम है हमारा कटनी में। पिताजी लोग 7 भाई हैं। मेरे पिताजी जो हैं आज की डेट में मतलब इस पोजीशन पर है कि मुझे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक अंदर से कीड़ा था कि यार खुद से कुछ करना है और खुद से लाइफ में कुछ बड़ा करना है, अपने नाम का कुछ बनाना है। क्योंकि बार बार पॉकेट मनी के लिए मुझे पैसे मांगने पड़ते थे पिताजी से, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और जब मैं बिजनेस में आया 3.5 साल पहले, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ से मेरी लाइफ बदल सकती है। तो मैंने जल्दी से एक डिसीजन लिया, और ऐसे ही किसी फंक्शन में बैठकर मैं अपने आप को ऑब्जर्व करवा था। एक बंदा यहाँ पे खड़े होकर आज से 3.5 साल पहले एक फंक्शन में बता रहा था कि मैंने साइकिल से सफर को शुरू किया और मैं कार तक का अचीवमेंट यहाँ से ले चुका हूँ। तो मुझे सिर्फ एक ही बात समझ में आ रही थी, जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे बिजनेस का प्लान जो था वो समझ में नहीं आया कि क्या होता है, जोड़ने से कैसे पैसे आते हैं, क्या इनका मेथड है, क्या पंचायत है। मैं किसी भी इन सब लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता था। मैं सिर्फ ये जानता था यदि मैं काम करूंगा तो मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं सिर्फ ये मेरा एक सवाल था, अगर मैं काम करता हूं तो मुझे पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, और मतलब सिर्फ इसी बात से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसी बात से मतलब होना चाहिए। बाकी फालतू की बातें जो हैं, जिन चक्करों में फंस के लोग इस काम को नहीं ज्वाइन करते हैं या फिर कर नहीं पाते हैं आगे लंबे समय तक, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, सही है? तो सबसे पहला मेरा यहाँ तक पहुंचने का रीजन ये था कि मैं फालतू की बातों में कम ध्यान देता था और काम में ज्यादा ध्यान देता था, इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाया। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ही मैंने इस बिजनेस को शुरू किया तो मैंने अपना दिमाग लगाना शुरू किया कि मैं अपने तरीके से इस काम को करूंगा। लेकिन पहले दिन पे मुझे बता दिया गया कि जैसे ही आप अपने दिमाग से इस काम को करेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, आप एक भी व्यक्ति को साथ में नहीं लेके आगे बढ़ पाएंगे। तो मैंने बोला करना क्या होगा, बोले अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो हम बता रहे हैं वैसा वैसा करना है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा आप करते जाओगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और एक दिन आप भी स्टेज में खड़े होकर अपना नाम बता रहे होगे मैं आशीष आहूजा और कटनी से हूँ। और आज यदि मैं अपनी बात करूं, मैंने रैंक 4 अचीव किया, और आज 3.5 सालों में यदि मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं तो छोटे मोटे ढेर सारे अचीवमेंट है। मैंने पैसे बहुत कमाए, बहुत खर्च किए, मैं पैसे बचा के नहीं रखता, मेरे पास पैसे आते हैं मैं तुरंत खर्च कर देता हूं। लेकिन जो मैंने कमाया यहाँ से बताना चाहूंगा, मेरी 2000 लोगों की टीम है जो कि मैंने यहाँ से कमाई है, जो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे पिताजी और मेरे भाई शुरुआत में मेरा सपोर्ट नहीं किया करते थे, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं किया करती थी, मेरे दोस्तों ने बहुत मजाक उड़ाया, मेरे
रिश्तेदारों में से किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। केवल जो लोग मेरे उस समय संपर्क में थे, करंट में, जिनको मैं थोड़ा बहुत जानता था, उन्हें मैंने अप्रोच किया और अपने सीनियर से मिलाता गया और धीरे धीरे लगभग 3 महीने मैंने सिल्वर लेवल अचीव किया, अगले 6 महीने में गोल्ड लेवल अचीव किया, उसके अगले 9 महीने में पर लेवल अचीव किया। अभी मैं करंट में टोपाज लेवल पे हूं और अगले 6 महीने में मैं रेड क्लब बन के आपके सामने। पैसों की बात करूं तो 1000 रुपए का चेक भी यहां से बना, हफ्ते का 2000 का भी, 5000 का भी, 10,000 का भी, 20,000 का भी, यहां से 25,000 हफ्ते तक की इनकम को मैं अचीव कर चुका हूं। बात करें यहाँ पर कि ट्रिप्स, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इंडिया ट्रिप और फॉरेन ट्रिप, मैं यहाँ से 8 से 10 इंडिया ट्रिप कर चुका हूँ, 3 विदेश यात्रा अचीव कर चुका हूँ और ऐसे ढेर सारे अचीवमेंट जो है लगातार मैं यहाँ से लेते जा रहा हूँ। लेकिन इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है कि सीनियर और सिस्टम की बातों को अमल करते हुए मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। अगर मैं अपना दिमाग शुरू में लगाता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं हम मिसगाइड वहां पर ही हो जाते हैं जहां पर हम अपना दिमाग लगाने लगते हैं। हम पड़ोसी की बात पे ज्यादा ध्यान देते हैं और जो व्यक्ति पैसे कमा रहा है उसकी बात पे कम ध्यान देते हैं। मेरा दोस्त मुझे समझा रहा था, कन्विंस कर रहा था कि इस काम को तू मत कर, तेरे को लोग जो है तेरा मजाक उड़ाएंगे और एक समय बाद तेरे घर वाले भी तुझे घर से निकाल देंगे और दुकान में भी नहीं बैठने देंगे। लेकिन एक समय था जब तो मेरे दोस्त ऐसा बोला करते थे, लेकिन आज लोग वही हैं, बात बदल गई और मेरे पिताजी बोलते हैं कि कैसा चल रहा है बिजनेस, बढ़िया। आज कितने जुड़े, क्या बात, कितने जुड़े? मेरी माँ कहती है कि तुम इतने दिन बाहर रहे, क्या करके आए, कितने लोगों की टीम बनी, क्या क्या हुआ, ये सारी चीजें जो मुझे सीनियर को रिपोर्ट देनी पड़ती है। मेरे घर में आजकल रिपोर्ट पूछी जाती है, तो सबसे बड़ा फायदा आपको तब मिलता है जब आपका परिवार आपके साथ हो जाता है। सही है? तो परिवार को समझाने की मैंने शुरुआत में बिल्कुल कोशिश नहीं करी, इसीलिए आज मेरा परिवार मेरे साथ है। मैंने सिर्फ काम पे ध्यान दिया। मैंने सोचा कि यार इस परिवार को मैं समझाने के चक्कर में लग जाऊंगा और मेरी फीलिंग, मेरी इमोशन मैं यहीं पे डाल दूंगा, तो मैं काम में क्या अपनी मेहनत करूंगा और काम में क्या अपना फिजिकल और मेंटल जो है एफर्ट लगा पाऊंगा। लेकिन मेरे सीनियर ने बताया कि आशीष जी, आज आपके पास अचीवमेंट नहीं है, टीम नहीं है, पैसे नहीं है, यहाँ से आपने कुछ भी नहीं कमाया है, लेकिन जिस दिन यहाँ से आप पैसे भी कमा लोगे, अचीवमेंट भी ले लोगे, टीम भी आ जाएगी, तो इस दिन पूरे दोस्त, पूरे रिश्तेदार और परिवार आपके साथ खड़ा होगा। वो दिन आ चुका है और मुझे आप किसी को जस्टिफाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, और मुझे आज रोका नहीं जाता कि तुम क्यों जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इतने दिन यहाँ क्यों थे, वहां क्यों थे। जो कि हर समय, पहले एक समय था कि मैंने 2000, 5000 रुपए मेरे तीन आईडी मुझे लगानी थी। मैंने बैंकॉक ट्रिप अचीव करने के लिए 3 आईडी लगाई थी। मेरे कुछ पैसे कम रहे थे तो मुझे घर वालों ने दिए नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त से उधार लेके मैंने 3 आईडी अपनी लगाई और 18 सेल करके मैंने बैंकॉक ट्रिप अचीव किया था। उस समय मेरे को बहुत रिग्रेट फील हो रहा था कि काश मेरे पास मेरे पैसे होते तो मुझे घर वालों से मांगना नहीं पड़ता। इस तरीके से 2 साल, 5 साल, 10 साल में ऐसे ही घर से मांगते मांगते मैं थक गया था। मैंने सोचा कुछ अपना करते हैं। मैंने कई सारी चीजें की। मैं अपनी अलग से शॉप भी 1 साल चलाया था। इसके अलावा मैंने डिस्ट्रीब्यूटर भी था, मेहंदी का एक काम किया था, ग्रीसलिन का काम किया था, HDS होम डिलीवरी सर्विस का, ऐसे ढेर सारे काम, प्रॉपर्टी डीलर, ब्रोकरेज और गाड़ी वो खरीदते बेचते, दुनिया भर के जितने काम होते हैं वो सारे किए। लेकिन किसी भी काम को 6 महीने, 1 साल से ज्यादा मैंने नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं 10 साल पुराना एक अनुभव था, जिसकी वजह से मैं एक डिसीजन ले पाया कि नहीं यार, इस काम में भविष्य मेरा बन सकता है। इसीलिए मैंने इस काम को करने का निर्णय लिया। और कहीं ना कहीं मैं सिंधी का लड़का हूँ और हम लोग मटका भी लेते तो ठोक बजा के लेते। सही है कि नहीं? तो अगर मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ देखा है, ये सारी चीजें जो कि मैं आज कर पा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं निर्णय की वजह से जेनेटिक एक समझ लीजिए कि मेरे अंदर एक वो था कि नहीं यार, इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग, मेरे को एक मेथड समझ में आता है कि कुछ भी नहीं आपको पता है, सिर्फ एक बात, यदि आपको पता है कि यार सामने वाला जब पैसे कमा रहा है तो मैं भी पैसे कमा सकता हूँ, इतनी बात तो समझ में आती है कि नहीं। तो मुझे ये पता चल गया। दूसरी बात मेरे पिताजी ने एक सिखाई थी कि जो भी काम करना दुनिया में, उसमें ये देख लेना कि फायदा कितना है, नुकसान कितना है। मैंने गुणा भाग किया, इसमें नुकसान कुछ नहीं था और मैंने ये सोच लिया इसमें फायदा ही कुछ जाएगा, सीमित है, करके देख लेता हूँ, होना होगा बहुत कुछ हो जाएगा और नहीं होगा मेरे घर से जा क्या रहा है, जो जैसा है वैसा तो चलता रहेगा, जो कर रहा हूँ तो करता ही रहूंगा। लेकिन आज उसी डिसीजन की वजह से आज मैं यहाँ से 10.5 लाख से ज्यादा रुपए कमा चुका हूँ।